लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था। दो टॉपिक हो गया था हमारा। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड द सेकंड टॉपिक इज हाउ टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट। आज के लेक्चर में Yes, sir. we will start with solutions of triangles. Now solutions of triangles solve करने के लिए we need to learn three theorems. तीन अलग-अलग theorems देखना पड़ेगा. The very first theorem is sine rule, बहुत important है ये. Then second one is cosine rule and the third one is projection rule. But ये तीनों पढ़ने के लिए पहले हम इन तीनों को प्रूव करेंगे कि क्या होता है साइन रूल, y each ratio is equal to 2r, then cosine rule क्या होता है and projection rule क्या होता है, and then we'll move to exercise 3.2. वहां पे कुछ ओवरऑल 9 सम्स है जिसमें से हम लोगों ने 2 सम्स कर लिए है, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो जो बाकी 7 क्वेश्चंस है उसमें ही फॉर्मूला यूज करना है हमें. तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमारा जो मेन जर्नी रहेगा वो रहेगा हाउ टू प्रूव दिस थ्री थ्योरम्स इन डिटेल एंड देन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2. ठीक है. सो गाइस एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लो ना, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिकैप ले लो. हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में. सबसे पहले टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स. व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स. जब हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स का बात करते हैं ना, तो ट्रायंगल्स के पास क्या होता क्या है. ट्रायंगल के पास 6 चीज होता है. 3 इसके साइड्स होते हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं. 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है. इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल. और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग यही ढूंढते हैं, 3 साइड और 3 एंगल्स. इसमें से कुछ दिया रहेगा और कुछ हम लोग को ढूंढना रहता है. ठीक है. तो जब भी कोई बोले व्हाट आर सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं उसके और 3 उसके एंगल्स होते हैं. इनमें से आपको कुछ गिवन रहेगा और कुछ बोलेंगे ढूंढ के बताओ, एंड दोस वी आर गोइंग टू गेट बाय एनी ऑफ द 3 थ्योरम्स. इट कैन बी ईदर साइन रूल, इट कैन बी कोसाइन रूल, इट कैन बी प्रोजेक्शन रूल. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे. ये याद रखना, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स मींस finding the elements of a triangle, finding the elements of a triangle, finding the elements of a triangle. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज के लेक्चर का साइन रूल. ठीक है. एक छोटा सा रिकैप ले लो पहले. जस्ट अ मिनट, लिंक डाल देता हूँ.
साइन रूल का स्टेटमेंट क्या है? सॉल्विंग अ ट्राइंगल में 3 थ्योरम्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। साइन रूल का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इसका, द साइड्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ देयर एंगल्स। शॉर्टकट में बोलूं मैं, साइड्स, ट्राइंगल के साइड्स क्या होते हैं? ए बी सी। जो साइड्स है दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ देयर एंगल्स। मतलब a अपॉन साइन है इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये प्रूव करना है हम लोग। तो कैसे प्रूव करेंगे उसको देख लेते हैं। साइन रूल, यू कैन से दैट इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, a upon sin A is equal to b upon sin B is equal to c upon sin C. In triangle ABC, a upon sin A is equal to b upon sin B is equal to c upon sin C is equal to 2r is equal to 2r, where r stands for circumcenter of triangle ABC, where r is actually the circumcenter of ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो फर्स्ट हाफ में हम लोग प्रूव करेंगे कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। फर्स्ट हाफ में ये रेशियो प्रूव कर दें, एंड सेकंड हाफ में हम लोग प्रूव करेंगे कि ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r। व्हाट इज 2r? 2r ऑब्वियसली अगर r सर्कमसेंटर है तो 2r मेरे ख्याल से डायमीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 2r इज द circumcenter of triangle ABC. We all know what is circumcenter, right? सर्कमसेंटर मतलब r से a का डिस्टेंस, r से b का डिस्टेंस और r से c का डिस्टेंस विल बी व्हाट? रेडियस। ठीक है, सो AR, AB, AC, ऑल दीज आर रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रूव करते हैं a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये रेशियो पहले प्रूव करते हैं कि हम लोग जब सम्स करेंगे तो हम लोग इस रेशियो का बात करेंगे। 2r का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी यूज हुआ नहीं है फिलहाल तो सम्स में, बट फिर भी हम लोग को बोला गया प्रूव करने के लिए कि ऑल द ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r। तो वो भी हम लोग देखेंगे सेकंड हाफ में। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं। वी ऑल नो दैट कि अगर r सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रायंगल ABC है तो इसका आंसर कैसे आएगा? तो यहाँ पे ट्रायंगल का बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ABC हो गया हमारा। इसको बोल दिया मैंने साइड ए, इसको बोल दिया साइड बी, इसको बोल दिया साइड सी। इसके भी एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, तो ए के सामने ए रहेगा, बी के सामने बी रहेगा, सी के सामने सी रहेगा। ठीक है, एंगल बी एंगल सी हम को प्रूव करना है कि ऑल दिस रेशियोज इज इक्वल टू 2r। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ऑल दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r। कैसे प्रूव करेंगे? एक मान लेते हैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज ड्रॉ परपेंडिकुलर AD, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर को आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने नहीं मिलेगा। एंड वी ऑल नो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सबको पता होगा अच्छे से, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे तीनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने वाले हैं, अलग अलग बेस लेके अलग अलग हाइट लेके। ठीक है, अलग अलग बेस लेके अलग अलग हाइट लेके हम लोग तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। चेक करते हैं अच्छे से। सो इन ट्रायंगल ABC
मान लेते हैं कि let AD be perpendicular to BC. Let AD be perpendicular to BC. ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगर AD को BC से परपेंडिकुलर किया हमने तो क्या मिलेगा? तो therefore क्लियरली बोल सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into base को यहाँ पे BD into height को यहाँ पे AD. ठीक है, ये बनेगा. इतना तो क्लियर है सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये क्लियर है तो सिंपली वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज. सो हाफ विल बी एज इट इज. इन प्लेस ऑफ BC मैं इसका साइड डाल सकता हूँ. BC इज नथिंग बट A. एंड इन प्लेस ऑफ AD, नाउ AD जो है वो ऑपोजिट साइड है और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइन C. साइन C का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट कौन है इसका? AD. AD upon AC. AD अपना हाइपोटेन्यूज है और AC कौन है? B है. तो यहाँ पे B आ जाएगा. So what is the value of AD we got? AD we are getting as B sin C. In place of AD we can write B sin C. ओके, आपको समझाइए. AD के बदले में B sin C लिखेंगे हम. Yes, sir. तो नो क्यूमुलेट किया हमने इक्वेशन हाफ AB sin C. एंगल है तो वाटर दिखाना. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या मिला हमको? हाफ AB sin C. ठीक है, so एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ AB sin C. 2 को वहां भेजता हूं मैं. सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AB sin C. This is our equation number 1. तो एक टाइम कितना मिला? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AB sin C. 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AB sin C. ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे बेस इसको लिया होता AB को और हाइट इसको लिया होता CE को, तो मेरा दूसरा ट्रायंगल क्या बनता था? हाफ AC sin B. अगर मैंने बेस AC को लिया रहता और हाइट BF को लिया रहता, BF को, दिख रहा है आपको? तो मेरा ट्रायंगल क्या बना होता? हाफ AB sin C. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग केस ले सकते थे. अगर मैंने यहाँ पे हाइट AD लिया है तो AB sin C आया. अगर मैंने हाइट BE लिया है, क्या लिया मैंने? BE. ठीक है ना, याद रखना जो साइड नहीं रहेगा ना इसका ऑपोजिट एंगल आएगा. अगर मैंने साइड BE लिया है, क्या लिया मैंने? BE. ठीक है, तो क्या बनता था एंगल मेरा? हाफ AC sin B. ठीक है ना, और अगर मैंने यहाँ पे CF लिया है तो आपको समझ गया क्या बनेगा? हाफ BC sin है, ऐसा कुछ बन सकता है. ठीक है, तो सिमिलरली लोगों का जो ये एरिया है क्या बनेगा? सिमिलरली यू कैन से दैट 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो सोचो अच्छे से इसको, इज इक्वल टू प्लस एक काम करो, अगर BC को मैंने यहाँ पे BE को मैंने यहाँ पे हाइट लिया तो बेस क्या बनता था? AC. 2 तो वहां चला गया ना, 2 वहां चला गया. ठीक है ना, 2 वहां चला गया. तो AC कितना हमको पता है? AC के पे B आ जाएगा. इन प्लेस ऑफ BE क्या आएगा? इन प्लेस ऑफ BE. तो BE यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाता था, नहीं BE यहाँ पे हाइट हो जाता था. तो आप किसको लो? BE अगर हाइट हो गया तो BE विल बी द हाइपोटेन्यूज. कितना आएगा? C sin है. तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना बन जाता था आपका? BC sin है. क्या बन जाता था? BC sin है. BC sin A. ये बन जाता है मेरा इक्वेशन नंबर 2. एंड 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगेन 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर मैंने यहाँ पे CF को हाइट लिया होता तो क्या बन जाता था? AC sin B. BC
और ये क्या आएगा AC. AC sin B, इक्वेशन नंबर 3। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के हम लोग ने अलग अलग हाइट्स लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल का 3 वैल्यू फाइंड किया, अलग अलग हाइट्स लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल का 3 वैल्यू फाइंड किया। सर AC साइन भी इससे भी ढूंढ सकते हैं ना, ये ट्रायंगल से कौन से ट्रायंगल से? जो अभी बनाया ऊपर बनाया उसी ट्रायंगल से भी ये फाइंड हाँ उसको ढूंढ सकते हैं, परफेक्ट ढूंढ सकते हैं उसको। उसके लिए ट्रायंगल वो लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है परफेक्ट, ठीक है एक ही हाइट से मिल जाता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज AC sin B। तो हम लोग को ये तीनों के तीनों ट्रायंगल का 3 अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो फ्रॉम 1 2 and 3 वी कैन से दैट दिस थ्रीज आर तीनों के तीनों इक्वल है, ठीक है। वी कैन से दैट फ्रॉम 1 2 and 3, from 1 2 and 3 we can say that all these three are equal। कौन सा इक्वल है? AB sin C is equal to BC sin A is equal to AC sin B। all these three ratios are equal, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग थ्रू आउट डिवाइड करेंगे किसके साथ? ABC से। ABC. BC थ्रू आउट इसको डिवाइड करेंगे ABC से और देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ABC, शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखोगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ABC। जैसे डिवाइड किया क्या बन जाएगा ये? AB sin C डिवाइड बाय ABC, ठीक है, इज इक्वल टू BC sin A डिवाइड बाय ABC इज इक्वल टू AC sin B डिवाइड बाय ABC, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना रेशियोस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। BC BC गेट कैंसिल, तो पहला आएगा sin A by A, sin A by A, देन AC AC गेट कैंसिल, क्या मिलेगा? sin B by B, sin B by B। उसके बाद AB AB गेट कैंसिल, क्या Sin C मिलेगा? by C. sin C by C। इसका रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हो आप, और इन्वर्टेंडो बोलेंगे इसको, तो इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। therefore you can also say this as A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C। यही प्रूफ करना था हम लोग को फर्स्ट हाफ में। A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C। देखो इतना समझा क्या? Yes. Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग अभी सेकेंड हाफ प्रूफ करना है इसका। और सेकेंड हाफ क्या है इसका? We need to show that each of these ratio is equal to 2। एक बार रीड करो इसको फटाफट, अच्छे से रीड करो एक बार। सो हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ABC A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin B। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके हम लोगों ने प्रूफ किया। एक बार सिंपल सा प्रूफ था, देख लो अच्छे से एक बार। इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस है साइन रूल के ऊपर, जो हम लोग 7 क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में, पॉसिबली अगर हुआ तो। उसमें से 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर ही है, साइन रूल के ऊपर ही है। बहुत सारे ऐसे सम्स हैं जिसमें साइन रूल और कोसाइन रूल मिक्स करके आता है। इसको साइन रूल क्यों बोलते हैं? सिंपल फॉर्मूला में आपको साइन दिख रहा होगा, देखो लास्ट में sin A अपॉन sin B sin C, क्योंकि फॉर्मूला में साइन हो रहा है इसलिए साइन यूज हो रहा है, इसलिए साइन रूल। आप समझ गए रहेंगे कि इससे कोसाइन रूल क्यों बोलते हैं, कि वहां पे cos ढूंढते हैं हम लोग, cos A cos B cos C, तो नाम के ऊपर ही बना हुआ है सब। अगर आप साइन ढूंढ रहे हो तो साइन A sin B sin C साइन रूल यूज करोगे, और अगर आप cos ढूंढ रहे हो तो cos A cos B cos C आप cos यूज करोगे, कोसाइन रूल यूज करोगे। चलिए ये तो प्रूफ हो गया कि A अपॉन sin A इक्वल टू B अपॉन sin B इक्वल टू C अपॉन sin C। ये आप अच्छे से याद कर लो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
ना हम लोग को भी प्रूफ करना है कि ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे थोड़ा ज्योमेट्री, हमारा 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री यूज होगा थोड़ा बहुत अभी, ठीक है। देखते हैं क्या कि ज्योमेट्री आप सबको पता है कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। रिमोट इंटीरियर द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, सब पढ़ा रहेगा आपने अच्छे से, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज करना है 2r का। लेट अस स्टार्ट, थोड़ा आराम से सिखाऊंगा क्योंकि 10th में किया था हम लोग ने इन चैप्टर कॉल्ड सर्कल, तो बहुत कम याद रहा होगा आप लोगों को। हम लोग ने जो 11th में सर्कल चैप्टर किया उसमें इतना उसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। हम लोग अभी प्रूव करना है कि ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r। लास्ट के टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही प्रूफ था, बट अभी ये लोग ने 2r को भी प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हम लोग को वो भी करना ही पड़ेगा। अगर आपको पेपर में इक्वल टू 2r आता है तो आपको आगे प्रूफ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये लोग ने बात किया यहाँ पे सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। तो हम लोग को ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे सर्कम सेंटर दिखाई दे अच्छे से। सब कुछ वही रखेंगे हम लोग। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरा रहेगा साइड ए, ये रहेगा मेरा साइड बी, ये रहेगा मेरा साइड सी, ठीक है। लेट अस ड्रॉ सर्कम सेंटर। मान लो कि ये सर्कम सर्कल है, अगर ये सर्कम सर्कल है O will be the what, center of the circumcircle, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलो इसको। आगे करेंगे हम लोग, रेडियस लेना पड़ेगा। तो रेडियस का रहेगा मेरा, मान लो कि रेडियस रहेगा मेरा AP, और CP be the perpendicular, any point on the circle is 90 डिग्री, सेमी सर्कल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया रहेगा सबको। अब स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। सो नाउ टू प्रूव दैट, शॉर्टकट में लिख लो, नाउ टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है अभी, नाउ टू प्रूव दैट ईच रेशियो is equal to 2r। हमें प्रूफ करना है कि ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r, ठीक है। a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c, and each of this ratio is equal to what, is equal to 2r, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो गाइस, हमको पता है कि a b और c तीनों को मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों, ठीक है। अब इतना तो गारंटी, अगर a b c अगर तीनों के तीनों 180 है, तो इनमें से कोई दो ही 90 होगा, एक एंगल 90 तो होगा नहीं। तो हम लोग यही लिखने वाले हैं, as we know that as sum of these angles is 180, as sum of three angles, तीनों एंगल्स को मिला के 180 होता है, as sum of three angles is 180 degree, at least one of the angle is not a right angle, at least एक ना ऐसा एंगल होगा जो राइट एंगल नहीं होगा, at least one of the angle of the triangle, one of the angles of the triangle, one of the angle of the triangle is not right angle। एक ना एक एंगल तो राइट एंगल नहीं होगा। अगर 290 हो जाता है तो ऑब्वियसली वो लाइन बन जाएगा, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली एक ही 90 डिग्री होगा, दूसरा भी एक्यूट होगा और तीसरा भी एक्यूट होना चाहिए। पर अगर ऐसा मान लेते हैं हम लोग, तीनों एंगल्स को मिला के 180 आता है, कोई ना कोई एक एंगल होगा जो राइट एंगल नहीं होगा, कोई ना एटलीस्ट बोला ना, तो एक या दो, ठीक है। मान लेते हैं कि ए राइट एंगल नहीं है, सपोज ए इज नॉट राइट एंगल, सपोज ए इज नॉट राइट एंगल, मान लेते हैं कि ए हमारा राइट एंगल नहीं है। सो अगर ए राइट एंगल नहीं है तो क्या करें हम लोग, यहाँ से हम लोग ए से डायमीटर ड्रॉ करेंगे थ्रू ए, तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ डायमीटर थ्रू ए। तो टाइम लगेगा समझने में, अच्छे समझना, अभी तक जो कंस्ट्रक्शन है वही बता रहा हूँ। वी आर गोइंग टू ड्रॉ डायमीटर
थ्रू ए। अब जैसे मैंने ए से डायमीटर ड्रॉ किया तो ये डायमीटर हो गया, the angle subtended by the diameter on the circle is, we all know that, 90 डिग्री। तो ACP कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मान लेते हैं कि जो डायमीटर उन्होंने ड्रॉ किया है ये मीट करता है सर्कल को P पे, तो लेट द डायमीटर मीट सर्कल एट P, so let it meet circle at P, ठीक है। तो अगर ये अपना रेडियस है, तो AP डायमीटर हो गया, तो AP कितना हो जाएगा, डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस, तो AP हो जाएगा 2r, AP हो जाएगा 2r, और एंगल ACP कितना हो जाएगा, एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो AP का लेंथ कितना हो जाएगा 2r और एंगल ACP कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया हमारा। एक बार रीड करो, इसको मैंने क्या लिखा है, एक बार रीड करो अच्छे से क्या लिखा है मैंने। We have to prove that each of this ratio is equal to 2r, तीनों को मिला के 180 होता है, तो कम से कम एक एंगल से ऐसा होगा जो राइट एंगल में होगा। मान लो सब एक राइट एंगल नहीं है, तो ड्रॉ किया डायमीटर कहां से, थ्रू ए। मान लो कि वो सर्कल को P पे मीट करता है, तो AP हो जाएगा मेरा डायमीटर, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा AP इक्वल टू 2r, और एंगल ACP कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ACP 90 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर आप अच्छे से देखो एंगल ABC, प्लीज डायग्राम देखना, एंगल ABC और एंगल APC देखो अच्छे से, एंगल ABC और एंगल, डायग्राम देखो डायग्राम, एंगल ABC और एंगल APC दोनों का दोनों एंगल्स सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है। Yes. यस सर। Yes. ABC भी आर्क और APC भी आर्क AC के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और हम लोगों ने सबने पढ़ा है एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कांग्रुएंट, सर्कल Congruent. चैप्टर। Yes, sir. यस सर। आपसे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि एंगल ABC और एंगल APC का जो मेजर है वो इक्वल रहेगा। मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल APC, ठीक है। ये हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ABC, मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल APC। कैसे पता चला ये, एंगल इंस्क्राइब्ड in the same arc are congruent, ठीक है। एंगल इंस्क्राइब्ड in the same arc are congruent, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंगल ABC and एंगल APC are inscribed in the same arc, आर का नाम है inscribed in same arc AC. Angle ABC and angle APC are inscribed in same arc AC. Therefore, we can say that measure of angle ABC is equal to measure of angle APC, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इनका साइन भी इक्वल होगा, तो therefore we can say that ABC का एंगल क्या होगा, साइन बी, साइन बी इज इक्वल टू साइन पी, ठीक है। नाउ साइन बी का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन बी का फॉर्मूला क्या है, बोथ आर इक्वल, तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सर ये स्टेप रिपीट करो ना, साइन बी साइन पी वाला। कुछ नहीं किया मैंने, if the angles are equal the sines are also equal, देखो ना, सिंगल लेटर एंगल लो, so b is equal to p, agree? Yes sir, yes. बस इसको मैंने साइन लगा दिया। Yes sir, समझा। if angles are equal the sines are also equal ना, अगर b और p इक्वल है तो b और p को 45 ले लिया तो sin 45 इक्वल टू sin 45, समझा? Yes. तो sin b is equal to sin p, एक्चुअल में यहाँ पे एंगल b और एंगल p इक्वल है, but as we need to get sin in the question we are taking sin b is equal to sin p, ठीक है। now we don't have to take sin b, now we have to consider sin p only, that's the reason we have taken p as a construction part,
और साइन पी की जगह में कि साइन पी जो है वो मेरे काम का है, ध्यान देना। साइन पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं साइन पी का फॉर्मूला बनाऊं, मेरे को पी चाहिए ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे पी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे एंगल सी को 90 लिया है, तो ट्राइंगल राइट एंगल तो ये बनेगा ए सी पी। कौन सा? ए सी पी। तो क्या ले सकता हूँ मैं? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी का फॉर्मूला पढ़ा सबने? एंगल क्या बनेगा इसका? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे AC चाहता by हूँ, AP. हाँ, ए सी बाय ए पी। तो क्या बन जाएगा? ऑपोजिट क्या है इसका? इसका ऑपोजिट है एपी एसी, और इसका B है, हाइपोटेन्यूज B। क्या रहेगा? एपी। क्या AP, लिखूंगा मैं यहाँ yes. पे? मैं साइन पी का बात कर रहा हूँ गाइस, किसका बात कर रहा हूँ? साइन पी का। मैं साइन बी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन पी को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? तो साइन पी का एंगल क्या बनेगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कौन है यहाँ पे? बी। ऑपोजिट कौन है यहाँ पे? ऑपोजिट है यहाँ पे बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? एपी। AP. तो आपको एपी पता है कितना है? 2r। दिस इज इक्वल टू बी अपॉन 2r। 2R, yes. साइन पी इक्वल टू बी अपॉन 2r। तो अगर साइन पी बी अपॉन 2r है, तो साइन बी भी बी अपॉन 2r होगा। Therefore, we can say that sin B is equal to B upon 2r. ऑल्टरनेटिव करूं, ऑल्टरनेटिव क्या क्या आएगा? 2r is equal to B upon sin B। आ गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर B upon sin B 2r है, B upon sin B is equal to A upon sin A is equal to C upon sin B। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। और वन आपको पता था क्या था? वन क्या था? A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C। तो from 1 and 2 we can clearly say that each of this ratio is equal to 2r। तो फ्रॉम 1 and 2 जो बाकी जो रेशियो है वो भी क्या रहेंगे? फ्रॉम 1 and 2 जो बाकी जो रेशियो तो वो भी किससे इक्वल रहेंगे? 2r से। तो b अपॉन sin b अगर 2r है, तो a अपॉन sin a भी 2r होगा, b अपॉन sin b भी 2r होगा, और c अपॉन sin c भी क्या होगा? इज इक्वल 2R. टू 2r। ऑल दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r एंड वी हैव टू प्रूव दिस। ये प्रूव करना था हमको, ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r। एक बार रीड करो इसको अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, एक बार अच्छे से रीड करो इसको। मैं थ्योरम बहुत आराम से सिखा रहा हूँ क्योंकि थ्योरम इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार अच्छे से देख लो और आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सेमी सर्कल वाला, एंगल सबटेंड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। उसके बाद दूसरा यूज हुआ है एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कांग्रुएंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका 10th स्टैंडर्ड का यूज हुआ है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कांग्रुएंट, और दूसरा एंगल सबटेंड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल।
देन समझ में आ गया सबको? पक्का मूव करें सेकंड थ्योरम पे। यस सर। यस सर। सेकंड थ्योरम रहेगा हमारा कोसाइन रूल। आ जाते हैं कोसाइन रूल पे। नाउ यहाँ पे जब हम लोग को फाइंड करना था रेशियो ऑफ द साइड, यहाँ से क्लियरली समझ में आता है द रेशियो ऑफ द साइड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कोसाइन रूल का। तो कोसाइन रूल बहुत ही छोटा सा प्रूफ है इसका। हम लोग को प्रूव करना है वहां पे cos A cos B और cos C का फॉर्मूला। अब मैं आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद दिला दूंगा, सिर्फ समझने की कोशिश करना, फॉर्मूला बाहर हो जाएगा आपको, बस प्रूफ आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ साइन रूल क्लियर हो गया। साइन रूल में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये फर्स्ट हाफ में प्रूफ किया हम लोगों ने, और सेकंड हाफ में प्रूफ किया कि ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2r। So A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C equal to 2r। ठीक है, अब हम लोग कोसाइन रूल प्रूफ करेंगे। कोसाइन रूल में क्या प्रूफ करना है देखते हैं। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में क्या प्रूफ करना है? ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीका है इसका पढ़ने का। इसको बाय हार्ट करा देता हूं मैं तो बच्चों को कैसे पढ़ने का इसको, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ बहुत कम पूछा जाता है। साइन रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग यहाँ पे साइड्स फाइंड करते हैं। मान लो कि अगर मैंने पहला यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड किया, प्लीज समझना, अगर मैंने ए स्क्वायर फाइंड किया, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं? साइड्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? साइड्स। तो अगर मैंने ए स्क्वायर फाइंड किया, तो ए स्क्वायर को छोड़ के बाकी दो साइड्स क्या बचेंगे? बी एंड सी। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो साइड्स बचा है ना, उसको -2bc, और जो एंगल ढूंढ रहे हो उसका कॉस ले लो, कॉस ए। नहीं समझेगा और दो बताएंगे फिर समझ में आएगा। तो अगर मैं ए स्क्वायर ढूंढ रहा हूँ, तो बचे हुए दो साइड्स कौन से? देखो मैं प्रूफ कराऊंगा, ये टेक्निकली सिखा रहा हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए। ए स्क्वायर ले लिया, तो बचे हुए दो साइड्स कौन से? बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। जो दो साइड्स बचे हैं उनको क्या करोगे? -2bc cos है, -2bc cos है, -2bc cos है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं आपको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पूछूं तो आप खुद से बता दोगे अभी। तो बोलो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो कोशिश करो। A plus C square minus 2AC cos B। समझ गया सबको ये? तो अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर क्या बनेगा? A square plus क्या बनेगा? ए स्क्वायर plus C square प्लस सी स्क्वायर minus माइनस 2AC cos B। 2AC cos B। परफेक्ट, फॉर्मूला समझ गए आप लोग अच्छे से। ठीक है, और थर्ड क्या बनेगा यहाँ पे? सी स्क्वायर। A square plus A B square square plus minus B square 2AB minus cos C 2AB cos C माइनस 2ab 2AB cos C। तो फॉर्मूला तो याद हो गया। अब इसको प्रूफ करना है, जिसमें से हम लोग कोई भी एक पार्ट को प्रूफ करेंगे और बाकी दो पार्ट में क्या करना है? हम लोग सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, बाकी दो पार्ट में क्या करेंगे? सिमिलरली लिख देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोई इजी वाला प्रूफ करें। तो वी हैव टू शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप घुमा सकते हो आपके हिसाब से। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, देखो सुनो अच्छे से। cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर जगह पे रहेगा, a स्क्वायर वहां पे जाके माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2bc। सुनो अच्छे से फिर से, cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b, ये टर्म को उधर भेज रहा हूं मैं और b स्क्वायर को इधर ला रहा हूं। तो cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे इसको प्रूफ कर लेते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन।
ठीक है, तो बिना ट्रायंगल के तो काम होगा नहीं, तो लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। ठीक है, ओरिजिन को यहाँ पे इन लोगों ने पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। तो ए के सामने जो रहेगा उसका रहेगा साइड ए, बी के सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा साइड बी, और सी के सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा साइड सी, ठीक है। तो अगर मैंने ए को ओरिजिन लिया है तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा 0,0। अगर मैंने यहाँ पे बी को एक्स एक्सिस पे लिया है तो बी का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और उसका एक्स का डिस्टेंस कितना होगा c,0, सबको आता है इतना तो टेक्निकली, ठीक है। बी ए से सी के डिस्टेंस पे ना, तो बी का एक्स का डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस सी होगा, और क्योंकि बी एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको? बी जो रहेगा क्या Yes, रहेगा, sir. यस सर। यस सर। हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में लाई करता है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है r cos थीटा, r sin थीटा। तो यहाँ पे r जो है वो b का काम कर रहा है, तो r cos थीटा, r sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल ए है, मानते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा कौन है, थीटा एंगल ए है। तो आपका बी, आपका सी का कोऑर्डिनेट्स का बनेगा r cos a, r sin है, बट यहाँ पे r तो b है, क्या मैं r के पे b लिख सकता हूँ, b cos a, बी साइन ए। सर नहीं समझा पोलर, सर, नहीं समझा? नहीं समझा सर। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर स्पेस में है तो उसका फॉर्मूला क्या था, आपको याद है कि क्लास चिन्ह में कराया था, r cos थीटा, r sin थीटा, बोलो आया ना। यस सर, यस। तो यहाँ पे r क्या है, a से c का डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। यस सर। T. r की जगह मैंने b लिख सकता हूँ, Yes. और यहाँ पे थीटा को क्या लूंगा मैं, क्योंकि एंगल ए पे ड्रॉ हुआ ना, पहले ओरिजिन पे ड्रॉ होता तो थीटा लेते थे, अभी ए पे ड्रॉ तो थीटा की जगह क्या आएगा, ए आएगा ना, बोलो क्लियर है। Yes. Yes, sir. यस। और a, b फाइन है, ठीक है? तो इतना तो क्लियर हो गया अच्छे से, इतना समझ में आ गया, ठीक है। यस। Yes, अब आगे sir. इसको मैं कंस्ट्रक्शन में लिखा के दूंगा, पहले मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। तो हम लोग मान लिया कि हम लोग ने ए को ओरिजिन ले लिया, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग। सो वी हैव टेकन ए एज ओरिजिन, टेक ए एज ओरिजिन। तो अगर ए को ओरिजिन लिया तो ऑब्वियसली सी कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। ए को ओरिजिन लिया, एक्स एक्सिस को अलोंग ए बी लिया, एक्स एक्सिस अलोंग ए बी। ए को ओरिजिन लिया, एक्स एक्सिस को अलोंग ए बी लिया, एंड द लाइन परपेंडिकुलर का शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी को जो परपेंडिकुलर कहां से, थ्रू ए कहां पे होगा ये परपेंडिकुलर, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, देखो ए बन जाएगा मेरा ओरिजिन, तो ए बन जाएगा मेरा 0,0, ठीक है। बी बन जाएगा मेरा c,0, ठीक है। और सी बन जाएगा मेरा क्या, आपके सामने है, सी कितना बन जाएगा, b cos a, b sin a। तो मेरे पास तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। b sin a, b cos a। जब हम लोग प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाला, मान लो कि मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट द फर्स्ट वन, सिमिलरली लेने वाला हूं। तो नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है मुझे, नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a, ये प्रूफ करना हम लोग, a square plus b square minus 2bc cos a, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसका LHS ले लो गाइस,
ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर कहना है कि आपका बीसी स्क्वायर है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं क्लियरली। Yes. Yes. बी और सी में मैं डिस्टेंस होना लगा सकता हूँ, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर है बोथ द साइड, तो रूट आएगा नहीं, so x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, तो x2 minus x1 the whole square लगाओ, तो x2 minus x1 the whole square क्या आएगा? c minus b cos a का whole square, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, 0 minus b sin a का whole square। ठीक है ना? तो bc square is nothing but x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। Therefore a square is equal to क्या बन जाएगा ये? c square minus 2bc cos a plus b square cos square a, और ये भी आएगा प्लस b square sin square a। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा सबको। अब इन दोनों को कोलैबोरेट Yes. किया तो a square is equal to c square प्लस b square ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं cos square a प्लस sin square a माइनस 2bc cos a। बोला था मैंने कुछ छोटा सा प्रूफ है इसका, और cos square a प्लस sin square आइडेंटिटी के सबसे 1 हो जाएगा। 1. therefore we are going to get a square, स्टैंडर्डाइज करो, a square b square को मैंने ऐसा रख दिया क्योंकि c square a प्लस cos square a प्लस sin square a 1 होगा, b square प्लस c square माइनस 2bc cos a, ये प्रूफ करना था हमें। So a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a, which is our RHS। सिमिलरली अगर आपने a b और c को चेंज कर दिया होता, मतलब b पे अगर ओरिजिन लिया होता तो ये वाला प्रूव हो जाता, c पे अगर ओरिजिन लिया होता तो थर्ड वाला प्रूव हो जाता। तो सिमिलरली वी कैन से दैट, समझ में आया, टेकिंग ओरिजिन एट डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन प्रूव द अदर टू एज वेल। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट Yes, sir. b square is equal to, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के छोड़ देने का। सिमिलरली वी कैन से दैट b square is equal to a square plus c square minus 2ac cos b, and the second one c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos b। ठीक है, एक बार जिस रीड को इसको अच्छे से देखो, समझा गया? अच्छे से एक बार समझ के लो, ओरिजिन अगर अलग अलग पॉइंट्स पे लिया था तो हमारा आंसर भी प्रूव हो जाता था। अगर हमने ओरिजिन बी पे लिया होता तो सेकंड प्रूव हो जाता, और अगर हमने ओरिजिन सी पे लिया होता तो थर्ड प्रूव हो जाता। तो बहुत सिंपल था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा और उसको एक्सपांड किया था। सिर्फ ए बी और सी का कोऑर्डिनेट्स अच्छे से आना चाहिए। एज्यूम करना है ए को एक्स, अगर देखो अगर हमने ए को अगर ओरिजिन नहीं लिया होता ना तो आपका ये ए का जो टर्म है आरएचएस में एलिमिनेट नहीं होता। समझने की कोशिश करो, बहुत जो बोलेंगे ए को ओरिजिन पे क्यों लिया, फिर आरएचएस में ए का टर्म टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग साइन यूज करेंगे ना तो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एन ओरिजिन एंड अदर कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक माइंड में बिठा के चलो कि कोसाइन रूल जब भी मैं यूज कर रहा हूँ ना तो एक पॉइंट स्पेस में रहेगा, एक पॉइंट ओरिजिन पे रहेगा और एक पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, तभी जाके ये प्रूव होगा। ठीक है, अदरवाइज ये प्रूव नहीं होगा। तो आपको डायग्राम से थोड़ा बहुत टेक्निकली समझना है सब कुछ कि वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एन ओरिजिन, वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एन एक्स एक्सिस एंड अदर विल बी इन स्पेस। ठीक है, तभी ये सॉल्व होगा। सर ये एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू AB थ्रू A ऑन Y एक्सिस, एक स्टेटमेंट नहीं समझा। अगर हमने वो नहीं लिखा होता तो A ओरिजिन नहीं बनता ना, फिर A एक्स एक्सिस पे दिखता। तो हमको बताना पड़ेगा कि जो AB को जो परपेंडिकुलर है Y एक्सिस है तभी जाके A ओरिजिन हुआ ना, समझा? अगर Yes, आप Y sir. एक्सिस को हटा दो तो कैसे बताओगे A ओरिजिन है? इट शुड मीट एक्स एक्सिस एंड Y एक्सिस द सेम पॉइंट ना, समझा? यस सर।
ठीक है, so when the line perpendicular to AB through A y एक्सिस होगा तभी जाके A ओरिजिन कहलाएगा, अदरवाइज A को ओरिजिन कैसे बोलोगे? अच्छे से रीड करो ये, इसका एक लास्ट पार्ट रहेगा प्रोजेक्शन रूल, वो थोड़ा टफ वाला है प्रोजेक्शन रूल, तो देखेंगे अच्छे से। क्लियर है, समझ में आया सबको ये पक्का? यस सर। यस यस सर। सर। चलो आगे चलते हैं प्रोजेक्शन रूल पे। तो प्रोजेक्शन रूल में हम लोग को एक ही को तीन केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, कंसीडरिंग ऑब्टयूज एंगल, देन ऑब्टयूज एंगल एंड देन राइट एंगल। थोड़ा बड़ा है वो, उसमें एक ही को प्रूव करने के लिए वी हैव टू कंसीडर थ्री स्टेटमेंट, वन एज ऑब्टयूज एंगल, अदर एज ऑब्टयूज एंगल एंड नेक्स्ट एज राइट एंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन रूल। अब नाम से समझ में आता है प्रोजेक्शन, तो आई होप कि आप लोगों ने 11 में प्रोजेक्शन पढ़ा रहेगा सब। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, एनीवन नोस द फॉर्मूला? प्लीज बताओ, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार? किसी को आता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज वेक्टर्स। नहीं पढ़ा है ना? फिजिक्स में पढ़ा रहेगा ना, वेक्टर्स में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यस सर। क्या है Yes. फॉर्मूला? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार मतलब वो भी बताना पड़ेगा ना। देखो ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार और बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन BD वेक्टर इज AC डॉट BD अपॉन मॉड ऑफ BD। प्रोजेक्शन बताने में नहीं भी समझा रहेगा तो आगे चल के हम लोग वेक्टर चैप्टर करेंगे तो उसमें अच्छे समझ जाएगा। ठीक है, तो नाम से समझ में आता है प्रोजेक्शन रूल, तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैं आपको थोड़ा सा ना पहले प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तभी जाके आपको ना समझा पाऊंगा, अदरवाइज सम नहीं समझा पाऊंगा मैं। तो गाइस मान लो ऐसा कुछ ट्रायंगल है ABC। अब मेरे को ना AB को ना BC पे प्रोजेक्ट करना है। जब भी मैं AB को BC पे प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोजेक्शन इज ऑलवेज राइट एंगल, हमेशा उसका शैडो गिरता है ना, तो ये हमेशा इस तरीके से ये AB का प्रोजेक्शन इधर रहेगा। ठीक है, सुनना समझ गया क्या बात कर रहा हूं मैं? AB को, अगर मैं AB को BC पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं AB को BC पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो प्रोजेक्शन कैसा होगा? हमेशा राइट एंगल। कैसे होगा? हमेशा राइट एंगल। तो ये इसका प्रोजेक्शन है, इसका राइट एंगल दिया है यहाँ पे मैंने। सर नहीं समझा। शैडो हमेशा राइट एंगल पे आता है ना। प्रोजेक्शन मींस एक तरह से शैडो हो गया। ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, मैं AB को इस पे उतारना चाहता हूँ, BC पे उतारना चाहता हूँ। मैं AB का शैडो BC पे लाना चाहता हूँ। AB का जो शैडो गिरेगा वो BC पे कैसे गिरेगा? प्रोजेक्ट करना है, AB को BC पे प्रोजेक्ट करना है। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? AB को BC पे प्रोजेक्ट करना है, मतलब AB का लेंथ BC पे उतारना है, AB के लेंथ को BC पे उतारना है।
तो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट Yes, करते sir. हैं ना, इसका परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप होगा, इसका परपेंडिकुलर आएगा इस पे, ठीक सर है, नहीं समझ सकते, परपेंडिकुलर नहीं आया सर। परपेंडिकुलर आएगा हमेशा, प्रोजेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सर नहीं समझा सर, परपेंडिकुलर। समझने वाली बात ही नहीं है ना। आप शैडो हमने देखते हो क्या हमेशा, आपको शैडो हमेशा राइट एंगल में दिखता है कि टेढ़ा मेढ़ा दिखता है? आप चल रहे रोड पे और आपका शैडो हमेशा आपसे परपेंडिकुलर होता है, देखा आपने? यस सर, Yes. ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, शैडो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। प्रोजेक्टर, सिंपल सी बात लो, प्रोजेक्टर सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, प्रोजेक्टर हमेशा सामने आएगा ना। अभी आपके स्क्रीन से मेरा स्क्रीन सामने Yes, दिख रहा है sir. Yes. प्रोजेक्शन Yes, इज sir. ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होता तो शैडो कभी दिखता ही नहीं था, सीधा सीधा शैडो दिखता ही नहीं था, फेस किधर और हाथ किधर और पैर किधर और आता था, ठीक है। तो प्रोजेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इतना आता था, ठीक है। तो ए बी को अगर मैं बीसी पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, तो ए बी का परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा किधर, बीसी पे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, प्रोजेक्शन ऑफ, ये परपेंडिकुलर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बीसी पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बीसी is equal to what? Projection of AB on BC is equal to what? 90 डिग्री। तो अगर इसको मैंने एंगल बी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, Hypotenuse. ठीक है। Yes. और अगर मैंने यहाँ पे, मेरे को क्या चाहिए, आपको सबको पता है कि हम लोग बीडी ढूंढ रहे हैं ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC क्या है, बीडी है ना, ये प्रोजेक्शन है ना AB का, Yes. 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 ये इसका प्रोजेक्शन है, ये इसका शैडो है। अगर आप 6 फीट के हो तो आपका हाइट भी, आपका शैडो भी 6 फुट का होता है क्या? नहीं ना, बहुत No. छोटा हो जाएगा, अच्छे से देख लेना। तो अगर Yes. AB का पोजीशन होने यहाँ पे Yes. BD है, तो हम लोग को अगर BD चाहिए तो हमको कॉस यूज करना है। क्या यूज करना है? कॉस, क्योंकि साइन अगर लेता हूँ तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ रहा है, AD अपॉन AB आ रहा है, तो AD तो चाहिए नहीं मेरे को BD चाहिए, तो कॉस यूज करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC इज कॉस, ले लो यहाँ पे, तो कॉस भी क्या बनेगा गाइस, BD upon AB. BD by एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कैन यू से दैट? yes. एडजेसेंट कितना मेरा, BC, BD. और हाइपोटेन्यूस कितना मेरा, AB. AB. समझ में आ गया अच्छे से इतना? Yes, sir. तो अगर मैंने यहाँ से BD निकाला तो BD कितना मिलेगा? क्या हमको आप बता सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, AB का BC पे जो प्रोजेक्शन ऑफ BD है, बोलो बराबर है? Yes, sir. Yes. तो BD का लेंथ कितना आएगा, AB cos theta. AB cos भी बोलो या AB cos थीटा बोलो। अब मैंने AB को A बार ले लिया या A वेक्टर ले लिया, B को मैंने ओरिजिन मान लिया और AB को मैंने A बार ले लिया और AC को मैंने B बार, BC को मैंने B बार ले लिया। फिलहाल तुम लोग को AC चाहिए तो AC दे देते। तो अगर मैंने AB के पे A बार ले लिया तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, BD इज इक्वल टू A बार cos B। So BD कितना बनेगा, A बार इंटू cos B, A बार इंटू cos B। बोलो समझा इतना, आया ना, इतना समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो मैंने देखो ये पोजीशन वेक्टर है, कुछ भी नाम दे सकता हूँ इसको मैं, सबको बताना। अगर मैंने B को ओरिजिन लिया होता तो AB इज इक्वल टू A बार, BC इज इक्वल टू C बार, पढ़ा ना सबने इतना? तो OA वेक्टर इक्वल टू A बार, OB वेक्टर इक्वल टू B बार, टेकिंग O एज ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर गाइस, आया ना? यस सर। Yes, sir. अगर मैंने इसको O ले लिया होता तो भी चलता था ना, समझा? तो कितना मिला मुझे, A बार डॉट cos B बार। अभी मेरे को आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एनीवन? AB cos theta. AB cos थीटा। AB cos थीटा, पढ़ा ना सबने? यस Yes. Yes. तो A बार डॉट B बार इज इक्वल टू AB का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। अभी मैंने cos थीटा नहीं लिया, मैंने cos B लिया है, जानबूझ के फॉर्मूला को बनाने के लिए मैंने cos B लिया, ठीक है। तो गाइस अगर मैंने इस फॉर्मूला को
ए बार डॉट कॉस बी बार ऐसा है। अगर मैंने इसको ऊपर नीचे बी बार से डिवाइड किया बैलेंस करने के लिए तो क्या बन जाएगा? ये ऊपर बन गया फॉर्मूला, डॉट बी बाय बी बार। ऊपर क्या बन गया? ए बी मैग्नीट्यूड में ले लिया मैंने, ए बी कॉस बी क्या बन जाएगा? ये ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ अपॉन बी बार। कुछ समझा फॉर्मूला कैसे बना? ये एवरीवन थोड़ा बहुत नहीं समझा? नो। अरे क्या नो। कॉस ए बी कॉस बी का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट यस सर, वो समझा। ए डॉट बी सर अपन समझा। ठीक है, यस सर। ए बी कॉस बी तो डॉट प्रोडक्ट लगा ऊपर, नीचे डॉट बी आया। तो अगर मैंने यहाँ से सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाना है, प्लीज सुनना। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी वेक्टर हमको पता है एबीडी है, जिसको जिसको पर प्रोजेक्ट करते हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेने का। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए बी बार डॉट बी सी बार, और जिस पे प्रोजेक्ट करते हो उसका मैग्नीट्यूड आता है नीचे। तो समझा? तो एक और समझते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, किसको प्रोजेक्ट कर रहे हो? ए बार हो किस पे? बी बार पे। क्या आएगा इसका आंसर? ए ए बार बार डॉट बी बार अपॉन Upon बी बार। बी बार की मैग्नीट्यूड, जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है उसका डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आता है। थोड़ा बहुत समझा? ये और Yes, अच्छे से sir. सिखाया जाएगा जब आपको वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है? यस सर। तो मैंने आपको मेरे थ्योरम के काम के लिए पढ़ाया है। बोलो समझा इतना पक्का? ठीक है, यस। Yes. आपको थ्योरम नहीं समझा पाता मैं। तो जिसको ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन बी सी वेक्टर इज ए बी बार डॉट बी सी बार अपॉन मॉड ऑफ बी सी बार। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन डी सी, नहीं डीसी नहीं होगा। प्रोजेक्शन ऑफ बीसी ऑन ईएफ क्या बनेगा? बोलो। BC बार डॉट EF बार अपॉन EF बार। मॉड ऑफ EF। परफेक्ट, अपॉन मॉड ऑफ ईएफ। समझा? चलो जितना होता है उतना स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद टॉपिक कॉल्ड प्रोजेक्शन रूल। आपका मेरे पास कोई लेक्चर है? नो। नो। तो इसको जो टाइम लगेगा प्रोजेक्शन रूल को, ठीक है, इसको कंप्लीट करके फाइंड अप करेंगे लेक्चर, ठीक है? जब तो आगे कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग, अगर मैम ने एंड कर दिया तो, ठीक है? बात करें ना प्रोजेक्शन रूल का, तो प्रोजेक्शन रूल क्या है देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके 3 प्रूफ्स हैं, तो तीनों प्रूफ को मैं अलग अलग केसेस में पढ़ाऊंगा। द वेरी फर्स्ट वन, इन ट्रायंगल ए बी सी, द वेरी फर्स्ट वन, इसको भी बहुत इजी तरीके से बाहर कर सकते हैं। देखो एक बता रहा हूं, ए ले लिया मैंने, एक साइड ले लिया तो बाकी 2 साइड्स का बनेंगे, एक बनेगा बी और एक बनेगा सी साइड्स। दूसरा अगर मैंने बी ले लिया, बाकी 2 साइड्स का बनेंगे, एक बनेगा सी और दूसरा बनेगा ए। अगर मैंने तीसरा साइड सी ले लिया तो एक बनेगा ए और दूसरा बनेगा बी। बी। अब इसको क्या करने का? इन दोनों के कॉस के एंगल को स्वैप करने का। बी है इधर सी है तो ये कॉस सी ले लेगा और ये ले लेगा कॉस बी, ऐसा, ठीक है? सुने यहाँ पे देखो, a इज इक्वल टू, यहाँ पे b ले लिया, यहाँ पे c ले लिया, यहाँ पे c ले लिया, यहाँ पे a ले लिया, यहाँ पे a ले लिया और यहाँ पे b ले लिया। इन दोनों के कॉस का एंगल को स्वैप कर लो। सो a इज इक्वल टू b जो है c का कॉस ले लेगा और c जो है b का कॉस ले लेगा। एंगल्स आर ऑलवेज कैपिटल है। सो a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos a प्लस c cos b। कुछ समझा? b क्या बनेगा? c cos a प्लस a cos c, और a क्या, c क्या बनेगा? a cos b प्लस b cos a। बोलो कुछ समझा? थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। यस सर। ये हमारा प्रोजेक्शन रूल है, इसको डायरेक्टली बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक ही केस प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? तो here we are going to prove any one of the 3 statement, ठीक है? कोई भी एक ही स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, ठीक है? हम लोग प्रूव करते हैं फर्स्ट वाला, हमेशा फर्स्ट वाला लेते हैं हम लोग। लेट अस प्रूव दैट a is equal to b cos c
आज मेरा थोड़ा एनर्जी कम लग रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है। तो a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, तो इसमें 3 केस आएगा। द वेरी फर्स्ट केस एक्यूट एंगल्स लेंगे हम लोग, सेकंड केस में ऑब्टूज लेंगे और थर्ड में राइट एंगल लेंगे। तो हम लोग को ये तीनों एंगल्स में प्रूफ करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल्स का प्रूफ कराता हूँ। तो हम लोग ये फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, बाकी दोनों हम सिमिलरली लिख देंगे। तो फर्स्ट वाले केस में क्या आएगा देखो, तो फर्स्ट वाले केस में अगर एक्यूट एंगल दिखा रहा है तो एक ना एक को क्या करना होगा, ध्यान देना। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ए बी सी। लेट अस ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं बनाओगे तो प्रोजेक्शन कहां से लोगे। सी के सामने जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल सी। बी के सामने जो रहेगा क्या रहेगा, स्मॉल बी। और ए के सामने जो रहेगा क्या रहेगा, स्मॉल साइड ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी से हम लोग हर एक का प्रोजेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करना है, लेट एडी बी परपेंडिकुलर टू बीसी। आप लोग पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। मान लो कि एडी जो है वो बीसी को परपेंडिकुलर है। अगर एडी बीसी को परपेंडिकुलर है, यहाँ से प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्शन बनाते ही, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बीसी, आप लोग ट्राई करोगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी का प्रोजेक्शन ऑन बीसी, बोलो क्या रहेगा, सोचो अच्छे से। ए बी बार डॉट अपॉन मॉड ना ऑफ ना, बीसी। वो फॉर्मूला मत बताओ, बार। सेकंड बताओ, फॉर्मूला मत बताओ। बीडी। परफेक्ट, सुपर। तो AB का BD, yes. प्रोजेक्शन, AB का प्रोजेक्शन क्या रहेगा BC पे, AB का प्रोजेक्शन ऑन BC इज BD। ये तो मैं आपको अच्छे से सिखाया है ना। तो Yes. BC का लेंथ जो आपने बताया Yes. राइट है, AB डॉट BC अपॉन मॉड ऑफ AC, वो आपने राइट बताया। बेसिकली यहाँ पे सेगमेंट पूछ रहा हूँ, सेगमेंट क्या रहेगा इसका, BD। तो Yes. प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC इज BD। इतना क्लियर है पक्का? Yes, Yes, sir. sir. तो आप लोग बताओगे दूसरा, प्रोजेक्शन ऑफ, सुनना अच्छा ना, डायग्राम देखना, प्रोजेक्शन ऑफ AC on BC। DC, DC. DC। DC. तो AC को अगर BC पे प्रोजेक्ट किया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर? Yes. 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 BC, ठीक है, इतना क्लियर है? परफेक्ट। Yes. अब इसी से फॉर्मूला Yes. बना दिया, अभी BD मिल जाएगा आपको। तो therefore अभी फॉर्मूला बन जाएगा। तो therefore प्रोजेक्शन ऑफ AB on BC, प्रोजेक्शन ऑफ AB on BC कितना हो जाएगा ये? You know that projection of AB on BC is BD, अभी जस्ट पढ़ा हमने। Yes. अभी आप मुझे बताओ ये कितना आया था, अच्छे से याद है? ये कुछ A cos B था, याद आएगा? A Yes, cos B। yes. C cos B. C यहाँ पे cos क्या B. आएगा? Cos क्या B। बात है? C cos B. आएगा C cos B। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? हाँ या ना? Yes, Yes, sir। समझा. आ रहा है पक्का? ऑल्सो therefore दूसरा लेंगे तो क्या बनेगा, therefore प्रोजेक्शन ऑफ AC on BC, therefore projection of AC on BC क्या था, ये DC था। B cos C आएगा. Yes. B cos C, B B cos cos C। C. सुपर, तो इसका आंसर आएगा B cos C। इतना क्लियर हो गया सबको? पक्का समझ में आ Yes, गया? sir. yes, Yes, sir। फ्रॉम डायग्राम क्या क्या मिल गया हमें वो लिख लेते हैं। फ्रॉम डायग्राम व्हाट वी गॉट, फ्रॉम डायग्राम वी गॉट ए कितना है गाइस, ए मेरा दो जन का एडिशन है। ए इज BD एक्चुअली plus DC. BC राइट। so BC जो Yes. एडिशन है कितना, BD प्लस DC का। DC. तो BD कितना है मेरा, C cos B, C cos B. Plus B और cos DC C. C cos C. B cos C, B cos C, ठीक है। और यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos C बन गया cos मेरा C. पहला फॉर्मूला, Yes. ठीक है। ये इतना क्लियर है? Yes। इसको काम करते Yes, पहले sir. काम करो, इसको केस में लेते हैं। हो गया, एकदम सिंपल सा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे हम लोग इसको एक्यूट एंगल में दिखा के सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
Yes, sir. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes. हम इसको केस में लेके पहले अक्यूट, बाद में ऑब्ट्यूज और बाद में राइट एंगल लेके तीनों को प्रूव करते हैं। तो पहले हम लोग अक्यूट ले लेते हैं इसको, ठीक है? वेरी फर्स्ट केस, बी और सी आपको दिख रहा ही होगा कि बी एंड सी आर अक्यूट एंगल्स, ये भी दिख रहा है। वेरी फर्स्ट केस, बी एंड सी आर अक्यूट एंगल्स। ये भी हम लोग सबको दिख रहा है कि बी और सी अक्यूट एंगल है। तो बी और सी अगर अक्यूट एंगल है तो हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी क्या था ये? बी डी। BD. 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 कितना था? सी कॉस C cos B. B. ठीक है। ऑल्सो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी क्या था ये? DC. 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 C cos C. D cos B C. cos C. बी कॉस सी, ठीक है। तो फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट, तो फ्रॉम फिगर हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पहले वही लिखा रहा हूँ, बस केस बता रहा हूँ। तो फ्रॉम डायग्राम यू नो दैट ए जो था दैट कैन बी रिटन एज BC and BC can be written as BD BD plus plus DC. BD plus DC. so what is the length of BD we got? BD we got as Cos cos C B. cos B. and DC we got as B cos. D cos C. Finally we got our first proof by considering the first case, A is equal to C cos B plus B cos C. This is answer. Case 1. बोलो समझा? Everyone? Yes, Yes, sir. sir. When we take the acute angle, we got our proof. Now in the second case, we will take obtuse angle and we will show the proof now. ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। Then case 1 समझ में आया सबको पक्का? We'll move to case 2. Understood guys? समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बात करेंगे केस 2 का। केस 1 हटा रहा हूं मैं। तो केस 2 जब हटाऊंगा तो केस 2 में क्या लेने वाला हूं मैं? ऑब्टूज एंगल। सो ऑब्टूज एंगल में डायग्राम चेंज हो जाएगा ना? ऑब्टूज Yes. एंगल में डायग्राम चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने केस 1 में क्या किया? केस 1 में हम लोगों ने ऑब्टूज एंगल दिखाया बी को और सी को। अब केस 2 में हम लोग क्या करेंगे? इसको ऑब्टूज एंगल दिखाएंगे। इसको एंगल बी को। सो बी को ऑब्टूज एंगल बनाना है। तो ये बन जाएगा एंगल ए, ये बन जाएगा बी ऑब्टूज एंगल और ये बन जाएगा सी। ठीक है? तो ये बनेगा साइड ए, साइड बी, साइड सी। ठीक है? और मान लेते हैं कि यहां से हम लोग ने डी बना रहे हैं। ठीक है? तो AD is perpendicular to BC। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे केस 2 में क्या ले रहे हैं? केस 2 में बोल रहे हैं कि बी ऑब्टूज एंगल है हमारा। बी कौन है मेरा? बी हमारा यहाँ पे ऑब्टूज एंगल है। बी इज ऑब्टूज एंगल। ठीक है? अगर बी अभी ऑब्टूज एंगल है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर पे बनता है। तो अगर ये एंगल बी रहेगा तो ये कितना रहेगा? 180 minus Pi B. minus C. कैन वी राइट पाई माइनस बी बेटर? Yes. तभी Yes. प्रोजेक्शन एंगल कौन सा बनेगा? पाई माइनस बी, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर पे होता है। तो बी को अगर मैंने ऑब्टूज एंगल लिया, अभी थोड़ा प्रोजेक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ इसका ए बी ऑन बी सी, डायग्राम देखो अच्छे से। BD आएगा. प्रोजेक्शन BD. ऑन बी सी क्या रहेगा? इस बी डी रहेगा। BD आएगा. Yes. Yes. और इसका फॉर्मूला क्या था? सी कॉस बी, पर अभी बी नहीं आएगा, अभी क्या आएगा? पाई माइनस बी, C cos pi minus B. क्योंकि एंगल अभी पाई माइनस बी है। BC इज इक्वल टू सी कॉस पाई माइनस बी। हम सबने अलाइड एंगल्स शायद पढ़ा ही है 11th में। cos 180 माइनस Yes. थीटा इज माइनस cos थीटा। Yes. आएगा Minus C cos B.
माइनस सी कॉस बी। बोलो समझ में आ गया पक्का एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। आएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ, कौन है दूसरा? प्रोजेक्शन ऑफ एसी ऑन बीसी। AC on BC डीसी आएगा, डीसी। आएगा DC इसका आंसर आएगा DC सर डीसी आएगा ना? डीसी, सॉरी डीसी क्या जाएगा? परपेंडिकुलर होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ एसी ऑन बीसी कितना आएगा? DC। तो डीसी पे तो हम लोग का एंगल ये लगेगा ना, एंगल डी लगेगा। तो क्या हो जाएगा ये? बी कॉस सी। बोलो समझा कि नहीं समझा? इस पे पाई माइनस बी नहीं आएगा। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ एसी ऑन बीसी, डीसी, राइट? क्लियर है? Yes. यस तो बेसिस का Yes. ये बनेगा डीसी, और हाइट ये बनेगा सर B B cos C बी कॉस सी आएगा, बी कॉस। सुपर। इसका आंसर आएगा बी कॉस। बहुत जनों को नहीं समझ में आया शायद है, तो हमको बता Yes. दूं मैं, इसका पोजीशन डीसी होगा। तो हम लोग अगर कॉस सी का वैल्यू निकाले हम लोग, तो कॉस सी का होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कौन है यहाँ पे? एडजेसेंट है डीसी, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? बी। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? डीसी ढूंढ रहे हैं ना, तो बी कॉस सी। समझा? कॉस मल्टीप्लाई बी कॉस सी। क्लियर ना? समझा? तो यहाँ पे Yes sir. सीधा एंगल्स एक्यूट से ऑब्टूस बन गया, इसलिए आपका आंसर चेंज हो गया ना। वही कर रहा है फिर से हम लोग ए लेंगे। नाउ ए क्या हमारा? ए का लेंथ कौन है? बीसी है। ये डीसी माइनस बीसी, बीडी। बीसी कैसे मिलेगा? डीसी में से बीडी निकालेंगे ना। यस। From DC minus we are going to BD subtract BD. डीसी में से बीडी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो डीसी कितना है मेरा? मेरा डीसी है बी कॉस सी, एग्री? माइनस मेरा बीडी Yes. कितना निकाला है मैंने? minus C cos B कॉस बी। ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, बीडी आएगा कितना आएगा? माइनस C cos B सी कॉस बी। अब दोनों को क्यूमुलेट किया, मेरा आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी कॉस सी माइनस माइनस प्लस सी कॉस बी। बोलो समझा? Yes sir. yes, yes सेकंड सबको पक्का समझ में आया एवरीवन? Yes एक बार sir. देख के लो, पहले एक बार देख के लो, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। बिना प्रोजेक्शन के सिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्रोजेक्शन थोड़ा बताना पड़ा आपको। एक बार देख के लो। दो केस हो गया मेरा, ऑब्टूस एंगल हो गया, ऑब्टूस एंगल हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लास के राइट एंगल। तो वो कोइंसाइड हो जाएगा राइट एंगल। परफेक्ट, एक में पॉइंट कोइंसाइड हो जाएगा। yes देखते हैं वो भी। तो ये दो केस हो गया। बात करें थर्ड केस का, हटाना इसको। तो राइट एंगल होगा तो बी और डी जो है वो कोइंसाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। जो एंगल बी रहेगा वही एंगल डी भी रहेगा। तो बात करें थर्ड केस का, तो थर्ड केस क्या है मेरा? बी इज राइट एंगल। अगर बी मेरा राइट एंगल है, क्या हो जाएगा? ये कोइंसाइड हो जाएगा। क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ए बी सी, ठीक है? बी राइट एंगल है, साइड ए, साइड बी, साइड सी, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ देयरफॉर जो डी है वो बी से कोइंसाइड हो जाएगा। डी कोइंसाइड्स विद, और डी कोइंसाइड्स विद बी, ठीक है? तो अगर डी कोइंसाइड होगा तो इसका क्या करते हैं ना, इसका आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस कौन है हमारा? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इक्वल टू व्हाट? बी कॉस सी का होगा, ऊपर ही देखा आपने सबने, हो जाएगा बीसी। हम सबको पता है कि बी कॉस सी बीसी रहेगा BC yes और वो डीसी जीरो सेम हो है। जाएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला। समझ में आया? बी कॉस सी बीसी कैसे हुआ ये समझा सबको? आया ना? यस सर। yes sir Sir. समझा अगर मैंने यहाँ पे एंगल सी लिया, कॉस सी ले लो,
cos c क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट कौन है यहाँ पे BC और हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे B, B. तो BC कितना हो जाएगा B cos c, समझ रहे अच्छे से सब लोग? cos c, yes. यस अगर सर, मैं C को बात करूं C को ये 0 हो जाएगा, cos जीरो 90 हो हो जाएगा जाएगा। वो, cos cos 90 0, yes. कितना बन गया BC बन गया A, और BC का लेंथ कितना A है, finally A, what we got A is equal to B cos C plus C cos B. तो from all these three cases, acute angle, obtuse angle, right angle, तीनों ही केस से हमने प्रूव किया कि A is equal to B cos C plus C cos B. बोलो समझा अच्छे से? यस सर, yes sir, समझा. Similarly हम लोग दूसरा ले सकते थे. Similarly we can show that B is equal to C cos A plus A cos C. Then we can prove that C is equal to A cos B plus B cos A. Understood class? बोलो आया ना? समझा? Yes, sir. यस सर, Yes. तो प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, इतना हार्ड नहीं है, बहुत आराम से भी सिखाया मैंने, और एनर्जी कम था थोड़ा आज के लेक्चर में, लेकिन कोशिश किया मैंने समझाने का. तो आई होप कि आप इसको अच्छे से दो बार प्रैक्टिस कर लो. देखो इसमें सबसे छोटा तो कोसाइन